नमस्कार दोस्तों, आपका जजमेंट कुमार चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा जिक्र करने से पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ सिस्टम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम and institutions structures processes are governed by the constitutional principles. It provides a template framework within the state has to carry out its operation. It puts the limitation on the government. तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बोल सकते हैं रूल्स और फ्रेमवर्क, जो भी बोल सकते हैं हम लोग इसको रूल्स या कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए बोल सकते हैं। तो क्या कि जिसमें इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है। तो इन तीनों को क्या करता है, इन तीनों के पावर को लिमिट करता है। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे लिखा है, लिमिटेशंस ऑन अ गवर्नमेंट। तो हर तीनों का अपना अपना स्पेशल पावर है, लिमिटेशन है, सब कुछ है। अल्टीमेट पावर किसी को नहीं दिया गया। तो वही बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फ्रेमवर्क विद इन विच द स्टेट हैज़ टू कैरी आउट, मतलब कि इन्हें टेम्पलेट फ्रेमवर्क दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट का कुछ पावर है तो उनको उन्हीं के पावर के विद इन काम करना है। अब जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे हम बात करते हैं अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अरिस्टोटल का मानना कुछ और था, जैसे कि द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ डिफरेंट मीनिंग टू अरिस्टोटल देन इट डज टू अस टुडे। मतलब अरिस्टोटल का कुछ और मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आज एग्जिस्ट करता है दुनिया में, हर कंट्री का अलग अलग है। तो वो अरिस्टोटल का कुछ अलग मानना था। अरिस्टोटल का कहना था कि द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अरिस्टोटल इन्विजन्ड वाज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट। पहली बात तो ये सिंगल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं था, लाइक द वन क्रिएटेड बाय मॉडर्न नेशंस, जो आज हर किसी देश ने दुनिया में क्रिएट किया। जैसे इंडिया का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का अलग है, यूएस का अलग है, यूके का अलग है। तो अरिस्टोटल का मानना था कि किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट से नहीं डिफाइन होता कॉन्स्टिट्यूशन। अरिस्टोटल wrote that the constitution is a way of life of a citizen's body। मतलब कैसे एक सिटीजन्स बॉडी काम करता है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे वो पूरा काम करता है कि किसी समय क्रम अगर चेक करें किसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स बॉडी का। और अरिस्टोटल का कहना था सिटीजन्स कौन है। सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सिटीजन्स वेयर ऑल हु शेयर्ड in the civic life of ruling and being ruled in turn। मतलब कि जो भी प्रोसेस को जो फॉलो करते थे उस लाइफ ऑफ रूल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जो थे, कैसे वो एक तो रूल किए जाते थे दूसरे के द्वारा, उनके ऊपर भी कोई और होता था। तो ये कहना था वो सिटीजन्स थे। और जो भी सिटीजन्स बॉडी था जो काम करता था उसका करना था, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो हमने जानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल ऑफ अ कंट्री which gives a legal sections of governance. It is essential not only for the institutional efficiency but also for the citizens' welfare. The need for the constitution digest because of following reasons। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि पहली बात मूलभूत किसी भी कंट्री का, जो किसी एक गवर्नेंस को एक लीगल नेचर देता है कि हाँ, मतलब कि कैसे किसी पे राज किया जाए, क्या किसी गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, कि कोई अपना अल्टीमेट पावर मिसयूज नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से द्वारा आता है। कॉन्स्टिट्यूशन अब ये क्यों ज़रूरी है, इसके कुछ प्रमुख कारण जिसको हम जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग देयर रोल्स एंड गोल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, पहली बात तो उनको इंडिपेंडेंट बनाता है एक दूसरे से, और एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट भी करता है, कि इंटरडिपेंडेंसी भी देता है कि कोई अपने पावर को मिसयूज ना करे, कि दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको चेक करे, ये करता है।
फिर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब वो फंडामेंटल नेचर बताता है कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या चीज़ जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ SC/ST एक्ट है, वो क्यों है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी। मतलब बहुत सारे चीज़ है जो आया है। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसकी क्यों रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी में। उस समय 1990s में इकोनॉमी पूरा क्रैश हो गया था इंडिया का, उसके लिए फिर ग्लोबलाइजेशन आया 1990s में। अब हम लोग अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विल ऑफ एंड कंसाइंस ऑफ अ कंट्री। मतलब एक पूरा एक मत, मतलब उस वो कोई भी देश क्या सोचता है, क्या उसकी चाहे, मतलब क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या करना चाहता है। अब जैसे कतर में इस बार वर्ल्ड कप हुआ, तो कतर ने सोचा कि नहीं, मुझे 2050 तक मेरे को सुपर पावर बनना है किसी भी स्पोर्टिंग। अब चूंकि अब कैसे सुपर पावर बनेंगे, कैसे दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक स्पोर्टिंग नेशन बनने से होगा, स्पोर्ट्स खेलने से। क्योंकि स्पोर्ट्स क्या करता है, कंट्री को लिंक करता है बहुत सारे कंट्रीज को, इसीलिए ओलंपिक खिलाया जाता है। तो वैसे ही कतर ने सोचा कि फीफा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। अगर इसे हमने ले लिया तो ओलंपिक को तो अपने आप ही हम होस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम होस्ट करेंगे तो जितना भी मेरा टूरिज्म है वो आगे बढ़े। तो वो था उनका कलेक्टिव विल कि हमको टूरिज्म से आगे बढ़ना। अभी तो फिलहाल ऑयल रिफाइनरी ये सब से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अब इलेक्ट्रिक कार्स आगे होंगे तो ऑयल रिफाइनरी कम होगा। तो उसी तरह उनका कलेक्टिव विल था कि टूरिज्म पे ज़्यादा मेरा सपोर्ट हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द and next importance of constitution is that constitution is not just a political legal document but also socio-economic document for the citizen। कैसे किसी हर तबके का कैसे फायदा हो, कैसे कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, फिर साथ में कैसे इकोनॉमिकली कोई कंट्री आगे बढ़े, ये इन सब का भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसा नहीं कि खाली वो पॉलिटिकल लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंड विजन ऑफ अ नेशन बिल्डिंग, मतलब वो एक विजन बताता है कि नेशन किस तरफ जाना चाहता है। एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुट्स दैट द लॉ अलोन डज नॉट डिटरमाइन द राइट्स रादर देन इट इज अ सोशल और मोरल कंसेंसस दैट डिटरमाइन द राइट्स। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि एक कानून किसी को अधिकार नहीं दे देगा। एक्चुअली ये हमारा जो भी सोशल और मोरल व्यक्ति मतलब सोचने की क्षमता है, वो एक्चुअली हमें बताता है कि क्या अधिकार होना चाहिए, क्या अधिकार हमारे पास है। कोई कानून किसी को कोई अधिकार नहीं दे देता, ये जानने की बात है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।